गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ यू। मैं एक के राज। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसका एक्सरसाइज 2 है विद्युत स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये पूरे चैप्टर आपको एनसीईआरटी के आधार पर बताया जाएगा। तो चलिए हम आप लोग को बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2 जो है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का पॉइंट नंबर 1। इसमें पहला पॉइंट है कि स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव, तो स्थिर विद्युत विभव क्या है? आप लोग एक्सरसाइज 1 में पढ़े होंगे वैद्युत क्षेत्र। कोई आवेश, जैसे मान लो कि Q कोई आवेश है, कोई आवेश अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है, यानी उसका एक फील्ड होता है। जहां तक, जैसे मान लो कि कोई आवेश है तो इसके चारों ओर एक फील्ड बनता है। अगर इस फील्ड में कोई अन्य आवेश को अगर हम लाते हैं तो इस फील्ड द्वारा इसके ऊपर बल लगता है। तो जहां तक किसी दूसरे आवेश पर इस आवेश के द्वारा बल लगता है या उसके बल का अनुभव होता है, वहां तक इस आवेश का क्षेत्र होता है, एरिया होता है, यानी फील्ड होता है। ओके, तो मान लिया, हमने माना है कि कोई आवेश है, इसका ही फील्ड है। यहां से एक चार्ज लेंगे Q0, इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। इस आवेश को अगर हम इस क्षेत्र में किसी पॉइंट पर लाते हैं, इस आवेश के ये चारों ओर का फील्ड है, मतलब चारों ओर फील्ड है इस आवेश का। इस फील्ड में किसी भी पॉइंट पर, चाहे आप यहां लाएं या इस पॉइंट पे लाएं, इस पॉइंट पे लाएं, किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक परीक्षण आवेश को बाहर से लाते हैं तो इसको लाने में, एक पॉइंट पर मान लेते हैं कि लाए, तो यहां पे लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि इसको लाने में किया गया कार्य क्या रहा, W रहा। तो इसी W को अगर हम Q0 से डिवाइड करते हैं तो इस बिंदु पर का विभव ज्ञात हो जाता है। किसी आवेश के चारों ओर के फील्ड जो है, उस फील्ड में अगर जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना हो, तो वहां पे एक परीक्षण आवेश को ले जाते हैं और उस आवेश को लाने के में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम निकाल लेते हैं। और उस कार्य को अगर हम परीक्षण आवेश से डिवाइड करते हैं तो इस बिंदु पर के, जिस बिंदु पर हम कार्य निकाले थे आवेश को लाने में, वहां पर का विभव निकल जाता है। इसको अगर हम डिफिनेशन से, मतलब इसका अगर हम डिफिनेशन बनाना चाहें तो लिख सकते हैं कि V बराबर होता है W बटा Q0। V क्या है? स्थिर वैद्युत विभव है। W क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q0 को लाने में किया गया कार्य है। Q0 क्या है? एक परीक्षण आवेश है। अगर इस परीक्षण आवेश को, यानी Q0 का मान अगर हम 1 ले लेते हैं, यानी इकाई आवेश लेते हैं, इकाई आवेश लेते हैं, तो क्या होगा कि V का मान जो हो जाएगा W के बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम डिफिनेशन बना सकते हैं कि इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को या इकाई आवेश को बाहर, यानी अन्नत कह सकते हैं, अन्नत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। आप लोग
स्थिर वैद्युत विभव को एक बार फिर से देखें और समझने की कोशिश करें। हमने बताया कि कोई आवेश जो होती है, इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बनते हैं। इस आवेश के चारों ओर का वहां तक का क्षेत्र हम मानते हैं जहां तक अगर कोई दूसरे आवेश को लाएं और उस पर कोई आकर्षण, प्रतिकर्षण या कोई बल का अनुभव हो, तो हम समझ जाते हैं कि इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है और उस क्षेत्र का नाम होता है वैद्युत क्षेत्र, जो कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सरसाइज 1 में पढ़े हैं। तो इसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर कोई परीक्षण आवेश, मतलब एक आवेश को लाते हैं, उस आवेश का नाम लेते हैं परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज है, उसको लाते हैं और लाने में जो किया गया कार्य होता है, उस कार्य को अगर परीक्षण आवेश से हम डिवाइड कर दें तो हमें उस बिंदु पर का विभव ज्ञात हो जाता है। इसे हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे कि अगर हम इसी Q नॉट का मान अगर हम 1 ले लेते हैं तो इकाई यानी इस इकाई धनावेश ले लेते हैं, तो पता चलता है कि जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो V बराबर हो जाएगा W/1 यानी V बराबर हो जाएगा W। यहां से हम परिभाषा लिखेंगे स्थिर वैद्युत विभव का। कैसे लिखेंगे कि इकाई धनावेश को, यहां से इकाई धनावेश लाए, इकाई धनावेश को अनंत से, यानी बाहर मतलब कहां पर फिक्स है पता नहीं है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि अनंत से, तो इकाई धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होती है, उस बिंदु पर का विभव कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि वैद्युत विभव जो है वो कौन सी राशि है। तो हमने इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में जो लाया उसका कोई डायरेक्शन पता नहीं था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है वैद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। और वैद्युत विभव को V से सूचित किया था तो W बटा क्या हो जाएगा? Q नॉट। आप इसे लिख भी सकते हैं कि W है किया गया कार्य और Q नॉट जो है परीक्षण आवेश है और V जो है स्थिर वैद्युत विभव है। अब इसका हम निकालेंगे मात्रक। अब इसका निकाल लेते हैं मात्रक। तो जब इसका मात्रक निकालेंगे तो W का मात्रक होता है जूल और Q नॉट यानी Q आवेश है, यानी इसका मात्रक कूलम होगा, यानी इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, और जूल प्रति कूलम को बोला जाता है वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं कि स्थिर विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है वो जूल प्रति सेकंड होता है, या हम इसको वोल्ट कह सकते हैं। तो स्थिर विद्युत विभव का जो मात्रक है वो क्या है? वोल्ट है। ओके, अब हम इसका निकालेंगे बीमा यानी डायमेंशन। तो इसका बीमा निकालने के लिए हमें बीमा को निकालने के लिए जो कार्य की बीमा होगी और जो Q का बीमा होगा उसे हम ज्ञात करने के बाद हम विद्युत विभव की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए W बराबर होता है FS, तो F और गुना S की बीमा बटा Q नॉट। अब यहां से हम जानते हैं कि F का बीमा होता है ml t के पावर -2 और S की बीमा होगा L और Q नॉट का बीमा होता है T। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ml² t के पावर -2 और बटा AT, ऊपर चला जाएगा तो 1 के पावर -1 L² और T के पावर -3। तो 1 के पावर -1 L के पावर 2 और T के पावर -3 जो हुआ वो स्थिर विद्युत विभव का बीमा हो गया। तो आप लोग जब इसका फेयर बनाएंगे तो पहले लिखेंगे स्थिर वैद्युत विभव, जिसमें लिखेंगे कि इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में
इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होता है, यानी किया गया जो कार्य होता है, उसको हम स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। फिर लिख सकते हैं कि स्थिर विद्युत विभव जो होता है उसको हम V से सूचित करते हैं और V बराबर होता है W बटा Q नॉट, जहां Q नॉट जो है इकाई धनावेश है यानी परीक्षण आवेश है। फिर हम लिखेंगे कि स्थिर वैद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। फिर उसका हम लोग मात्रक निकाल लेंगे। तो मात्रक में होता है कि मात्रक जो कार्य का मात्रक होगा और आवेश का मात्रक होगा, उसी के सहायता से हम विभव के मात्रक निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा जूल प्रति कूलम, और जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है। इस प्रकार स्थिर विद्युत विभव का जो ऐसा ही मात्रक होगा वोल्ट होगा। फिर हमने क्या किया है कि स्थिर विद्युत विभव की बीमा निकाला है। तो बीमा बराबर होता है, बीमा निकालने के लिए जो कार्य की बीमा होगी Q के नॉट की बीमा होगा, उसको हम लोग निकाल के और a के पावर -1, L के पावर 2 और T के पावर -3 जो हमने प्राप्त किया वह स्थिर वैद्युत विभव का बीमा है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है विभवांतर, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभवांतर। तो यहां पे हम लोग हेडिंग लगाएंगे विभवांतर। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। और हेडिंग लगा लेते हैं विभवांतर। विभवांतर यानी पोटेंशियल। अब हम लोग समझेंगे कि विभवांतर क्या है। Q कोई आवेश है जिसके चारों ओर यह क्षेत्र बना है। Q कोई आवेश है जिसके चारों ओर का यह क्षेत्र है, यानी यह विद्युत क्षेत्र हुआ। इस आवेश के कारण यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इसके एक बिंदु पर मान लो कि यहां पे एक बिंदु है जिसका नाम है A। तो इस बिंदु पर एक बाहर से एक परीक्षण आवेश लाते हैं जैसे Q नॉट। तो यहां तक लाने में किया गया कार्य जो है W1 है, और इस पर जो विभव का मान होगा इस पॉइंट पे वो होगा W1 बटा Q नॉट। और इसी बिंदु और एक अन्य बिंदु ले लेते हैं, जैसे मान लो कि यहां पे एक बिंदु ले लेते हैं B। यहां पे लाने में किया गया कार्य है W। तो यहां पर जो विभवांतर का मान होगा, विभव का मान होगा, वो होगा V बराबर W2 बटा Q नॉट। तो किसी आवेश के एक ही क्षेत्र में दो बिंदुओं पर विभव का मान अलग अलग प्राप्त हुआ, और ये दोनों के बीच जो अंतर पाया जाएगा उसे हम विभवांतर कहेंगे, यानी विभवों में अंतर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर पाया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को भी V से सूचित किया जाता है। तो V बराबर होगा VA माइनस VB, यानी A बिंदु पर विभव माइनस B बिंदु पर विभव। यानी यहां आप लिख सकते हैं W1 बटा Q नॉट माइनस W2 बटा Q नॉट। तो इस प्रकार आप लोग को पता चला कि ये विभवांतर है। अब रहा कि विभवांतर कौन सी राशि है। तो विभवांतर जो होगा वह भी अदिश राशि होगा। विभवांतर जो है वो अदिश राशि है, और इसके मात्रक और बीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो विभव का मात्रक होगा वही विभवांतर का मात्रक होगा, और बीमा भी दोनों का समान होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में कि दो राशियों को तभी आप जोड़ या घटा सकते हैं जब उनके मात्रक और बीमा जो है समान होती है। जैसे हम लिख सकते हैं कि 2 kg प्लस 2 kg बराबर होता है 4 kg, लेकिन 2 kg प्लस 2 लीटर
बराबर नहीं होगा 4, यानी इसका एडिशन संभव नहीं है क्योंकि दोनों का मात्रक सेम नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि विभवांतर जो है एक प्रकार के विभव ही है, केवल वह दो बिंदुओं का अंतर है, और दो बिंदुओं का अंतर तभी होगा जब दोनों का मात्रक और विमा समान होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विभवांतर का मात्रक वही होगा जो विभव का मात्रक होगा, विभवांतर की विमा वही होगा जो विभव का विमा होगा, यानी विभव और विभवांतर का मात्रक और विमा दोनों समान होती है। तो चलिए, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट में जाके जरूर बताएं, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाएं, और इसके आगे जो टॉपिक है उसको जानने के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट देखिए। तब तक हम आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक्स।